ओएमआर 10th में? मेरी तो नहीं गलत हुई थी, बट मेरी क्लास में किसी की गलत हुई थी। तो उससे क्या होता है, उसमें अगर किसी की गलत हो जाती है ओएमआर तो क्या उसको टीचर आके बोलते होंगे? बहुत टाइम वेस्ट भी बहुत हो जाता है। हाँ, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी ओएमआर गलत ना हो, उसके लिए आप प्रैक्टिस करके जाना। और क्योंकि इनके मैथ्स में 100 आए थे, तो ये भी पूछ लेते हैं लास्ट में जब हम लोग के पास में मौका है कि किस तरह से आपने प्रिपेयर करा। सीबीएसई ने क्या करा है कि सबसे पहला पेपर आपका रखा है मैथ्स का, और उसमें आपको पता है कि मैथ्स में ऑलरेडी टाइम की काफी नीड होती है। पहले पेपर में आपकी ओएमआर की प्रैक्टिस उतनी होगी नहीं, तो मैं बिल्कुल ही चाहता हूं कि आप कम से कम 3-4 सीट में पहले से प्रैक्टिस करके जाओ। और मैं भी यहां पर आपको करेक्टली बता देता हूं कि आपको ओएमआर कैसे फिल करनी है। तो मैं यहां पर फिल नहीं करूंगा, हम लोग के साथ में दिव्यांशी हैं जिनके मैथ्स में 100 आए थे और 10th में उन्होंने अपने स्कूल में सेकंड पोजीशन अचीव करी थी। तो उनसे जानेंगे कि कैसे ओएमआर फिल करी जाती है और जल्दी से जल्दी कैसे फिल कर सकते हैं। तो दिव्यांशी, सबसे पहले आप ये देख लो, इधर सारी डिटेल्स होती है जिसमें आपको लिखना रहता है, और यहां पर ये जो डिटेल्स हैं ये सारी आपको ओएमआर में गोले भी सर्कल करने होते हैं। पेन कौन सा यूज करना है आपको? ब्लू पेन। तो स्टार्ट करो, पहले क्या फिल करेंगे? सब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान से हम लोग सब्जेक्ट फिल करते हैं। मैथ्स स्टैंडर्ड है तो कोड 041 है, अगर मैथ्स बेसिक है तो कोड आपका 242 होता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये देखना होता है कि परीक्षा का दिन और डेट ऑफ एग्जामिनेशन कौन सी। पहले डे लिखते हैं, डे उस दिन ट्यूसडे पढ़ रहा है। ठीक है, ट्यूसडे पढ़ रहा है तो ट्यूसडे हम लोग लिखेंगे, और जो भी आपकी डेट रहेगी 17 को ही मैथ्स का पेपर है इस बार, तो थोड़ा सा है, तो पहला पेपर तो नहीं होना चाहिए था मैथ्स का, ऐसा आपको लग रहा होगा। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि आप अच्छे से प्रिपेयर होके जा सकते हो, तो आपको कोई ऐसी है पहले हो या बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला पेपर, उसके बाद मीडियम ऑफ आंसरिंग, तो सिंपल इंग्लिश में ही आप लोग मोस्टली लोग दे रहे होगे। अगर कोई हिंदी में दे रहा है तो हिंदी में, उर्दू में दे रहा है तो उर्दू लिख सकता है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश आपकी ज्यादातर बच्चों की होगी। फिर आता है आपका राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। देखो, पेपर के ऊपर एक कोड नंबर लिख के आता है। कई बार ऐसे होता है कि 6531, ऐसे एग्जाम्पल के लिए 6531 लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पर ये कहां मिलेगा आपको? जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है। तो जब आपको जब आप एग्जामिनेशन रूम में तुरंत जाओगे तब आप ये नहीं फिल कर पाओगे, जब आपको पेपर मिलेगा तभी आप फिल कर पाओगे। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा सीट ली है तो वो आपको यहां पर फिल करनी है। और बाकी अगर कोई बच्चा अनफॉर्चुनेटली फिजिकली चैलेंज है तो वहां पर टिक करना है, जो भी आपकी कैटेगरी में आप आते हो, अदरवाइज आपको इसको छोड़ देना है। कोई भी राइटर अगर आपको मिला है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसको राइटर की नीड होती है, तो फिर वो यहाँ पे फिल करता है यस, वरना नो फिल कर देता है। फिर यहाँ पर डिटेल्स आती हैं, तो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि हम लोग को यहाँ पे नेम लिखना है, तो उसके बाद अगर हम सिंह लिख रहे हैं या जो भी लिख रहे हैं तो उसके में आपको गैप देना है या नहीं देना है। तो क्या करना है बेटा? गैप देना है? गैप देना है। तो लिखिए आप, इनका नाम दिव्यांशी है तो ये अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे, कैपिटल में लिखना है। ठीक है, कैपिटल में आपको ध्यान से लिखना है, एक गैप देते हुए। और फिर ये जो लाइनिंग है वो आपको सही से करनी है, जो गोले आपको फिल करने हैं। अब आपको डी करना है। कुछ बच्चे इसमें ब्लैक पेन यूज करने लगते हैं, तो ब्लैक पेन आपको नहीं यूज करना है। बोर्ड में ब्लैक पेन लेके ही नहीं जाना है आपको। कोई भी बच्चा बोर्ड में ब्लैक पेन लेके ही ना जाए, क्योंकि बोर्ड बिल्कुल मना करता है कि ब्लैक पेन के लिए। तो आपको बोर्ड में ब्लैक पेन नहीं लेके जाना है। ये सारे आपको बाय के नीचे वाई, ए के नीचे, ये सारा प्रॉपरली आपको ये सर्कल करने हैं। और ये टाइम विद इन 15 मिनट से पहले पहले आपका हो जाना चाहिए, क्योंकि जब आपका पेपर मिल जाएगा फिर भी अगर आप ये कर रहे होगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्यों प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? क्योंकि फिर आपको पेपर मिलने का, जो पढ़ने का जो टाइम है, उसमें आप अपनी ओएमआर फिल कर रहे होगे। तो यहां पर बिल्कुल ध्यान से आपको, जो भी एन है तो एन को करना है, जी है तो जी को करना है। ठीक है, अब जब ये फिल हो जाएगा तो बच्चों जब एडमिट कार्ड आएगा तब आपको पता चलेगा कि आपका रोल नंबर क्या है। तो हो सकता है कि वो 7 डिजिट का हो सकता है कि वो 8 डिजिट का हो। यहां पर हमारे पास कॉलम है 7, तो हम लोग अपने मन से कोई भी, आप रोल नंबर अपना भी 10th का याद नहीं होगा, कोई भी नंबर डाल दीजिए यहां पे, कोई भी नंबर यहां पे लिख देंगे ये। और आप लोग को क्या करना है, अपने एडमिट कार्ड पे देख करके प्रॉपरली मेंशन करनी है सारी चीजें। उसके बाद ये भी प्रॉपर एकदम सर्कल कर देना है सब पे, और बहुत ध्यान से टाइम रहते हुए इसको फिल करना है आपको। तो छूट जाता है कि ये सब्जेक्ट कोड फिल करना रहता है। तो सब्जेक्ट कोड आपका मैथ्स का 041 है, अगर आपके पास स्टैंडर्ड है, और बेसिक है तो 242 है, तो वो आपको ध्यान से फिल कर देना है। सेंटर का नंबर आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, क्या रहता है, रहेगा कुछ भी हो सकता है, वो 4 डिजिट का कोई नंबर। अगर 5 डिजिट का आता है तो फिर ये ओएमआर उस तरह से चेंज होगी। वो जब हम लोग को भी एडमिट कार्ड मिलेगा तभी पता चलेगा। ये एक सैंपल है आपके सामने। अब यहां पर 1 2 3 4 इन्होंने फिल कर दिया है। उसके बाद बच्चों जब ये फिल हो जाएगा, उसके बाद आपको यहां पर अपना रोल नंबर वर्ड्स में भी लिखना है। ठीक है, वर्ड्स में आप नंबर लिख दीजिए। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट आपको थोड़ा सा टाइमली चीजों को करना है। ये आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि आप 3-4-5 मिनट में ये पूरी फिल करना सीख जाओ। इसकी कुछ कॉपीज निकाल के घर पे 3-4 ओएमआर पे प्रैक्टिस आप कर लोगे तो शायद आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, फादर नेम यहां पे लिखना है,
एड्रेस मत लिखिएगा, बाकी आप लिख दो फादर नेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपकी जो भी एडमिट कार्ड पे साइन रहेंगे वही साइन आपको यहां पर भी कर देने हैं अपने जस्ट इसके बाद यहां पर ये सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट में साइन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो भी इन्विजिलेटर होंगे वो आएंगे, इसको चेक करेंगे प्रॉपर्ली। उसमें अगर कभी गलती निकल जाती है, एक बार दिखा देते हैं सभी को, उसमें अगर कुछ गलती निकल जाती है ना बच्चों, तो बहुत दिमाग खराब होता है। तो वो चीज आपने ऐसा फील करा होगा कि ओएमआर 10th में मेरी तो नहीं गलत हुई थी, बट मेरी क्लास में किसी की गलत हुई थी। तो उससे क्या होता है, उसमें अगर किसी की गलत हो जाती है ओएमआर, तो क्या उसको टीचर आके बोलते होंगे? बहुत टाइम वेस्ट भी बहुत हो जाता है। हाँ, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी ओएमआर गलत ना हो, उसके लिए आप प्रैक्टिस करके जाना। और क्योंकि इनके मैथ्स में 100 आए थे, तो ये भी पूछ लेते हैं लास्ट में जब हम लोग के पास में मौका है कि किस तरह से आपने प्रिपेयर करा था। सेल्फ स्टडी करी थी मेनली तो, और फिर एग्जाम्पलर लगाई थी मैथ्स की फॉर एमसीक्यूज, और उसके बाद पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, पीवाईक्यूज बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और भी कोई ऐसे चैलेंजेस जो बच्चों के सामने आते हैं 10th की प्रिपरेशन में जो आपको आए हों, वो आप बताइए। कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। हाँ, तो ये सब चीजें हैं, और इसके लिए आप क्या करो बच्चों, थोड़ा लग के पढ़ाई करो। 1 महीने का टाइम बाकी है। बाकी अगर आपको लग रहा है कि आपको इनसे कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ हेल्प की नीड है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। इनके साथ में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो हम लोग लेंगे और अगली वीडियो इनके साथ में बनाएंगे, जिसमें पूरी स्ट्रेटजी कि इन्होंने कैसे 100 मार्क्स अचीव करे थे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।